गरीब वर्सेस अमीर का भूख। गढ़वाल नाम के एक शहर में अर्चना टोंगे कहकर एक पागल औरत हुआ करती थी। वो हमेशा उनके घर में काम कर रही सरिता और सरिता की बेटी मोनी कुमारी को कुछ न कुछ कहकर उनके दिल को दुख पहुंचाती थी। ऐसे में एक दिन अर्चना के पति दिलीप ने अर्चना से कहा, अर्चना, खाना क्या बनाई? मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी से कैरेज दिया तो मैं निकलता हूँ। आज तो ऑफिस में बहुत सारे अर्जेंट मीटिंग्स है। अर्जेंट मीटिंग है तो चले जाइए। आज मैंने खाना नहीं बनाया है, सोच रही हूँ कि होटल से ऑर्डर कर लूँ। आप भी आपके नजदीक से कोई होटल से ऑर्डर कर लेना। आजकल तुम बहुत आलसी बन गई हो, खाना भी नहीं पका रही है, सब कुछ होटल से ही मंगवा रही हो। ऐसे है तो हमारे सेहत खराब हो जाएगा और जेब में भी छेद पड़ जाएंगे। आपसे किसने कहा कि मैं हर दिन ऑर्डर कर रही हूँ? ये सरिता ने आपसे कहा या वो छोटी चुड़ैल मोनी कुमारी ने कहा? क्यों जब भी देखो उनके ऊपर गिरकर रोती रहती हो? तुम्हारी बात वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स वाले ही बता देते हैं। ये सब घर में काम वालों को पता नहीं चलता है। तुम तो ऑर्डर करके खा रही हो, लेकिन बेचारे काम वालों को खिला रही हो कि नहीं? ओह, घर में पत्नी क्या खा रही है इसका कोई ख्याल नहीं है, मगर नौकरों के बारे में आह कितना इंटरेस्ट है आपको। छी, बहुत सारों को जवाब दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं दे सकता हूँ। मेरा कर्म ऐसा है। ऐसे कहकर वहाँ से दिलीप निकल गया। उसके बाद सरिता और मोनी कुमारी अपना अपना काम निपटा रहे थे। तभी उन दोनों को अर्चना ने बुलाया। उनके आने तक अर्चना के सामने चिकन में जितने आइटम्स थे उतने वैरायटीज वहां पे रखे गए थे। तब उनसे अर्चना, ओ कलमुहियों, दोनों कहाँ मर गए थे? तब से तुम दोनों को आवाज दे देकर मेरा गला फट रहा है। इतनी आवाजें तो हमें नहीं सुनाई दी है। आपने एक बार आवाज दी, हम आ तो गए ना। और ये तो हमारे हर दिन की आदत है। हर दिन आप ऑर्डर करके अलग अलग वैरायटी का खाना मंगाते हो, हमें दिखा के हमारे मुंह में पानी लाकर आप खुद सारा खा लेते हो। ये हमारे लिए नया तो नहीं है ना? क्यों रे, तेरी बेटी तो बड़ी शानी बन गई। मैं किस लिए बुला रही हूँ ये भी ये मेम साहब तय करके बोल रही है। मेम साहब, घर में बहुत काम बाकी है, आप जो भी बोलना चाहते हो बोल दो, हम निकलेंगे यहाँ से। हम यही रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ बोलेगी और आप फिर से दुखी हो जाओगे। क्यों रे, क्यों बोलेगी वो? क्यों बोलेगी? अपनी बेटी को कंट्रोल में नहीं रख सकती है? तुझसे नहीं हो रहा है तो मुझे बता, उसे 4 थप्पड़ मैं ही खिलाऊंगी। अच्छा, आपके थप्पड़ खाने के लिए मैं कोई वेली नहीं बैठी हूँ यहाँ पर। काम कर करके हमारे हाथों को देखिए कितने तगड़े बने हैं। आपके शरीर को देखो, बैठ के खा खा कर कितना मोटा बन गए। एक घूसा मारूंगी तो आपका सारा मोटापा पिघल जाएगा। क्या रे कुमारी, तुझे बड़े और छोटे में समझ नहीं है क्या? मेम साहब को मोटी वोटी कह रही है? कहने दे रे, कहने दे। ये मेरे लिए नया थोड़ी ना है। आज मैंने तो खासकर तुम दोनों के लिए ये सारे चिकन आइटम्स मंगाए हैं। अब रोना धोना बंद करो और खुशी से ये सारा चिकन खा लो। क्यों? चिकन खाने के बाद दस्त लगेंगे और हम इधर से उधर भागे इसलिए? क्यों रे कलमुही, इतने अच्छे चिकन आइटम्स खाने के बाद दस्त क्यों होंगे? क्योंकि आपने अभी अभी उस डिलीवरी बॉय से दस्त के लिए एक पाउडर मंगाया था ना, और उसे उस सारे चिकन आइटम्स पर डालते हुए मैंने आपको देख लिया है। अरे वो तो पेपर पाउडर है रे, दस्त वाला पाउडर नहीं है रे। आओ ना, आके चिकन खा लो। चिकन ठंडा हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। देखो देखो, बहुत सारे आइटम्स मंगाए हैं मैंने तुम लोगों के लिए। अच्छा ये बात है, तो पहले आप खा लीजिए, आपके बाद हम खाएंगे। क्यों रे छोटी चुड़ैल, तेरी आवाज थोड़ी ज्यादा ही निकल रही है आज। जल्दी खाओगे या तुम्हारे मुंह में ठूस दूं? अरे अरे, आपको क्या जरूरत है हमारे मुंह में ठूसने की? मेम साहब रुको, हम ही आपके मुंह में ठूसेंगे। ये बच्ची है कहकर आपको कदर भी नहीं है और उसी को आप दस्त कराना चाहते हैं। आप जैसे लोगों को ऐसा छोड़ना नहीं है, कहकर सरिता ने और मोनी कुमारी ने दोनों मिलके अर्चना के मुंह में चिकन ठूस दिया। वो जबरदस्ती खाने के बाद अर्चना ने कमरे से बाथरूम में और बाथरूम से कमरे में दौड़ना शुरू किया। माँ, इसके बाद मेम साहब तो हमारे तरफ मुड़ के देख भी नहीं सकेगी। इतने दिन हमने जाने दिया, भुगतने दे, कहकर दोनों वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद अर्चना ने फिर कभी भी उन दोनों को नहीं छेड़ा। अपना खाना खुद बनाती थी। गरीब बाप हेवी फ्लड्स। किस्मतपुर नाम के गांव में सब गरीब एक बस्ती में रहते थे। एक दिन उस बस्ती का गुप्ता नाम का व्यक्ति बाकी बस्ती वालों को लेकर कॉलोनी के प्रेसिडेंट के पास गया। उन्हें देखकर प्रेसिडेंट
क्या बात है, सब गरीब बस्ती वाले यहाँ आ गए कमर कस के। क्या आप लोगों को इस महीने 1 किलो चावल एक्स्ट्रा चाहिए? देखिए प्रेसिडेंट साहब, आपको यूं ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए हमारी समस्या आपके साथ साझा करने आए हैं। और वैसे भी हम आपको कब याद आते हैं, सिवा चुनाव के टाइम पर, वो भी वोट मांगने के लिए, है ना? अरे गुप्ता जी आप भी बस बहुत जल्द नाराज हो जाते हैं। अरे आपके पास वोट है, यानी हमारे सर आपके हाथों में है। अब बताओ करना क्या है, मुझे हुक्म करो। तब गुप्ता की पत्नी राधा, देखिए साहब, सब कह रहे हैं बाढ़ आने वाला है। हमारी बस्ती निचले इलाके में है। अगर बाढ़ आ जाए तो सबसे पहले हमारी ही बस्ती डूबेगी। जरा इसका हल ढूंढिए। तो मैं क्या करूं, जैक लगाकर सारे बस्ती को ऊपर उठा दूं क्या? साहब, आपको यूं ताने मारने की जरूरत नहीं है। हमारे बस्ती को ऊपर उठाने के लिए जो मिट्टी भेजा गया था, उसे आपने कहां कहां बेचा है मैं सब जानता हूं। अगर आपने इसका कोई हल ना ढूंढा तो हमें क्या करना है हम सब जानते हैं। अरे वाह गुप्ता, तुम अपने हक और अधिकार के बारे में खूब बात कर रहे हो। जब पैसे लेकर वोट डाल रहे थे तब ये सारी बातें याद नहीं आई? तो मेरे पैसे कौन लौटाएगा, बताओ? इसीलिए मैंने मिट्टी बेचा। देखो भाई, जिससे शिकायत करनी हो करो, जो जी में आए करो, मैं भी देखता हूँ। ठीक है साहब, हम जान गए हैं कि आप कुछ करोगे नहीं। अगर बाढ़ का पानी हमारे बस्ती में आया तब हम आपकी खबर लेंगे। ये सुनकर राधा, चलो जी, इसके मुंह क्यों लगते हो? अगर हमारी बस्ती डूब गई तो हम सब मिलकर इसके घर में ही डेरा डालेंगे, तब इसे अक्ल आएगी। हाँ हाँ, आ जाओ, तुम सब आओ। तुम लोगों को खाना खिलाता हूँ और फिर बिस्तर तैयार करके तुम सबको सुलाता भी हूँ। यह सुनकर सब गुस्से में अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद तेज बारिश हुई और सारा गरीब बस्ती पानी में डूब गया। सबके घर के अंदर पानी आ गया। ये देखकर गुप्ता अपनी पत्नी से, अरे राधा, घर के अंदर पानी आ गया है, अब क्या करें? मुझसे क्या पूछते हो? थोड़ी देर में पानी और बढ़ जाएगा तो सारा घर डूब जाएगा। अभी पानी में तैर रहे हैं सामान। बच्चों को लेकर किसी ऊंचाई स्थान पर जाते हैं, चलो। बच्चों को एक टोकरी में बिठाकर उस टोकरी को अपने सर पर रखकर गुप्ता अपने पत्नी के साथ चलने लगा। उनके साथ साथ गरीब बस्ती के बाकी लोग भी। एक ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंचे। उनमें से एक व्यक्ति, क्यों गुप्ता भैया, अब हमारा क्या होगा? अपने पत्नी और बच्चों के साथ यूं बारिश में भीगते रहे तो हमारा तो काम तमाम हो जाएगा भैया। एक तो बेघर हो गए हैं, ऊपर से बीमार हो जाएंगे। समझ में नहीं आता कि क्या करें। अरे उस प्रेसिडेंट के करतूत का हम क्यों सजा भुगते हैं? जैसे राधा ने कहा था, हम सब मिलकर उस प्रेसिडेंट के घर में ही डेरा डालते हैं, तभी उसे अकल आएगी। चलो चलते हैं। तब सब अपने अपने परिवारों के साथ प्रेसिडेंट के घर गए। उन्हें देखकर प्रेसिडेंट, गुप्ता, तेरी ये हिम्मत, तुम मेरे घर आते हो? चलो निकलो बाहर यहाँ से। हम जाएंगे साहब, जाएंगे। हमारी मिट्टी हमें दे दो, हम अपना घर ठीक कर लेंगे। तब तक आपके साथ खाएंगे, आपके साथ सोएंगे। कहकर अपने लोगों से, अरे आज जहाँ जगह मिलता है वहाँ लेट जाओ। कल से प्रेसिडेंट साहब हम सबके लिए नए बिस्तर का इंतजाम करेंगे। ये सुनकर प्रेसिडेंट, अरे बिस्तर तो क्या, अभी अभी तुम सबकी शादी करता हूँ, देखते जाओ। कहकर अपने लोगों को बुलाया। तब प्रेसिडेंट उनसे, अरे सुनो, इन गरीब कमीनों के हड्डी पसली कर दो। ऐसा मारो कि अपना सामान बांधकर यहाँ से भाग जाएं। यूं गुप्ता को मारने के लिए आए गुंडों को सबने मिलकर खूब मारा। बाद में प्रेसिडेंट से गुप्ता, देखो, चुपचाप हमारे घरों का मरम्मत करा दो, वरना जो इनका हाल हुआ वही तुम्हारा भी होगा, सोच लो। तब लाचार होकर प्रेसिडेंट ने सबका घर का मरम्मत कराया।